हाय स्टूडेंट्स, मैं कृष्णा कुमार जीरो फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन के बारे में और उसके कुछ मैंने गुण बताए थे। तो अभी हम आपके लिए जो वीडियो लेके आए हैं इसमें विभव और विभवांतर के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि 2 मार्क्स का ये भी एग्जाम में पूछता है इसका डेफिनेशन। तो बारीकी तरीके से हम आपको विद्युत विभव और विभवांतर के बारे में बताएंगे और देखिएगा डेफिनेशन एकदम हलवा हो जाएगा, आपको रटने की जरूरत नहीं है। तो चलते हैं आज के इस वीडियो सेशन में, जीरो फिजिक्स के वीडियो सेशन में देखते हैं विभव और विभवांतर किस अनोखे तरीके से बताया जाता है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आज का ये टॉपिक है आपका विद्युत विभव एवं विभवांतर। देखिए विद्युत विभव एवं विभवांतर, देखिए दोनों हम कह सकते हैं कि लगभग सेम ही चीजें हैं, थोड़ी सी डिफरेंट होती है दोनों में। एक विभवों का अंतर है, एक खुद विभव है। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले हम विद्युत विभव के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए विद्युत विभव होता क्या, तो इसके डेफिनेशन की बात जब हम करेंगे, राशि वगैरह इसका मात्रक क्या होता है, सारी चीजें हम बताएंगे। तो विद्युत विभव पे हम जब चलते हैं तो बारीकी से आप इसका पहले डेफिनेशन समझिए स्टूडेंट। डेफिनेशन आपको एकदम इजी मोड में हम समझा देंगे। तो देखिए विद्युत विभव क्या है, रटना नहीं है, बस सीधा देखिए इसका डेफिनेशन आता कैसे। तो देखिए विद्युत विभव, उसके बाद हम विभवांतर पे चर्चा करेंगे। विद्युत विभव जो होता है वो क्या होता है, जहां हम लोग रहते हैं डियर स्टूडेंट्स, उसको क्या बोलते हैं, धरातल पृथ्वी। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये आपका हो गया धरातल। क्या हो गया, ये आपका हो गया धरातल। अब देखिए धरातल डियर स्टूडेंट्स छोटी तो होती नहीं है, बहुत बड़ी होती है। तो इसमें कुछ पॉइंट है, धरातल पे कुछ पॉइंट है। इस पॉइंट को मैंने ए मान लिया, इस पॉइंट को मैंने बी मान लिया, इस पॉइंट को मैंने सी मान लिया और इस पॉइंट को मैंने डी मान लिया। ये है धरातल। अब देखिए बोर्ड के अकॉर्डिंग आप देखिए तो धरातल के रिस्पेक्ट में ये जो होता है बहुत हाइट पे, तो ये बहुत हाइट पे है। तो बहुत हाइट को हम लोग इन्फिनिटी बोल सकते हैं, यानी कि बोल सकते हैं अनंत। क्या बोल सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, अनंत बोल सकते हैं, इन्फिनिटी बोल सकते हैं। देखिए ये आपका धरातल हो गया। धरातल पे बहुत सारे पॉइंट हैं, जिस पॉइंट को हमने ए बी सी एंड डी से डिनोट किया है, ए बी सी एंड डी। ठीक है, और इससे बहुत अधिक दूरी पर, देखिए बोर्ड में कम दूरी दिख रहा, लेकिन इसको आप बहुत दूरी अधिक मान लीजिए, यानी इन्फिनिटी डिस्टेंस समझ लीजिए। ठीक है, मैंने मान लिया कि इन्फिनिटी डिस्टेंस है। अब देखिए धरातल से इन्फिनिटी डिस्टेंस पे, यानी इस बिंदु से, यानी इस पॉइंट से इन्फिनिटी डिस्टेंस पे कोई अनदर आप पॉइंट मेजरमेंट कर लीजिए, मान लीजिए अनदर पॉइंट, और इस पॉइंट को अभी सिर्फ हम पॉइंट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, अभी सिर्फ इसको हम पॉइंट कह सकते हैं। अब देखिए इस पॉइंट को जब हम क्यू नाम दे देंगे तब यह पॉइंट नहीं रहा, अब यह पॉइंट चार्ज हो गया। क्या होगा, पॉइंट चार्ज, यानी बिंदुवत आवेश जिसको हम लोग बोलते थे। ठीक है, देखिए अब इसके आगे, इसके आगे कुछ नहीं तो क्या छुपा हुआ रहता, कोफिशिएंट इसका 1, और जब तक निगेटिव साइन नहीं रहे तो इसके आगे डियर स्टूडेंट्स पॉजिटिव साइन माना जाता है, यानी इसके आगे पॉजिटिव साइन है। ठीक है, तो देखिए डिफिनीशन किसी भी चीज को आपको जानना है तो फिगर वाइज से समझिए, रट के लंबे समय तक आप कभी याद ही नहीं रख पाइएगा। तो देखिए अभी मैंने कुछ पॉइंट माना धरातल पे, और इससे बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे इन्फिनिटी पे मैंने एक पॉइंट चार्ज ले लिया, और इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं तो मैंने 1 मान लिया, और ये जो होता है पॉजिटिव चार्ज है, चूंकि निगेटिव तो था नहीं आगे। तो अब देखिए इसका नामांकन करते हैं। देखिए आपको अगर एक बार ये सारी चीजें समझ में आ गया ना, तो आप खुद से डेफिनेशन लिख सकते हैं। पूरे फिजिक्स में किसी का भी डेफिनेशन पूछते तो देखिए प्लस है तो प्लस को हम लोग पढ़ते हैं धन, और माइनस को पढ़ते हैं ऋण। आप लोग हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, इतना तो जानते ही होंगे, प्लस को धन और माइनस को ऋण बोलते हैं। अब एक को डियर स्टूडेंट्स भौतिकी की भाषा में हम कई बार बता चुके हैं, एकांक या इकाई पढ़ा जाता है। देखिए जो चीजें यूज हुआ उसको आप बारी बारी से नामांकन कर दीजिए। एक था तो मैंने एकांक लिखा, प्लस था मैंने धन लिखा, क्यू है तो क्यू को हम बोल देंगे डियर स्टूडेंट्स, क्या बोलेंगे आप लोग को बताने की जरूरत नहीं है, अब आवेश बोलेंगे।
तो देखिए अब पूरे को एक साथ बोल दीजिए, तो एकांक धन आवेश, क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट, एकांक धन आवेश। अब देखिए ये कहां पर है, अनंत पर, ये तो बोल सकते हैं हम कहां पर है, अनंत पर, तो अनंत पर अभी रखा हुआ है, तो अब देखिए अनंत पे रखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसको यहां से उठा के लाएंगे, तो सोचिए इमेजिन कीजिए, जैसे कि ये बुक देखिए यहाँ पे रखा हुआ है, यहां से उठा के हम यहाँ लाए, यानी कि हमने डेस्कटॉप से उठा के यहाँ पे लाया इस बुक को, तो कुछ काम हुआ होगा कि नहीं हुआ, काम हुआ होगा। अब देखिए इसको फिर हम उठा के यहाँ से यहाँ रख दिए, फिर भी काम हुआ होगा। तो जब हम उसी तरीके से क्यू चार्ज को अनंत पर से उठा के हम लाएंगे किसी पॉइंट पे, देखिए जैसे क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के हम ए पॉइंट पे लाया, तो कुछ कार्य हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, हुआ होगा, जरूर कार्य हुआ होगा। बिना कार्य किए हम डिस्प्लेस्ड नहीं कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को। तो अब देखिए यहां से यहां आया चार्ज, तो कार्य जो हुआ होगा उस कार्य को हम बोल देंगे W, कार्य को क्या बोल देंगे, W। अब आप सोचिए ए पर जब हमने क्यू चार्ज को लाया तो कार्य हुआ, बी पर लाएंगे तो क्या कार्य नहीं होगा, फिर भी कार्य होगा, सी पर लाएंगे तो क्या कार्य नहीं होगा, फिर भी कार्य होगा, डी पर लाएंगे तो क्या कार्य नहीं होगा, फिर भी कार्य होगा। यानी कहीं पर भी लाइए कार्य तो इसको होना ही है, बिना कार्य किए ये तो यहां से यहां आ नहीं सकता। तो अब देखिए इसके डिफिनीशन में चलते हैं, क्या लेके चलते हैं, देखिए इस पूरे बातें को मैंने एक साथ मिला के पढ़ा, तो एक साथ मिलाकर पढ़ने के बाद क्या आया, देखिए एकांक धन आवेश। तो देखिए एकांक धन आवेश को कहां से, अनंत से, कहां से, अनंत पर से किसी भी बिंदु पर, चाहे ए हो बिंदु, चाहे बी हो, चाहे सी हो, चाहे डी हो, देखिए एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य होता है उसी कार्य को कहते हैं हम विद्युत विभव। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, विद्युत विभव कहते हैं। तो हमें लगता है कि आज के पहले इस तरीके से आप समझ के कभी परिभाषा नहीं पढ़ेंगे, हम फिगर से ही सारा परिभाषा ला देंगे। तो लगातार आप मेरे चैनल पे बने रहिएगा। फिजिक्स आपके लिए सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट होने जा रहा है, जो कि फिजिक्स साइंस का किंग कहा जाता है, साइंस ऑफ किंग फिजिक्स को कहा जाता है। तो हम अभी आपके लिए बहुत हलवा फिजिक्स बनाने वाले हैं, क्योंकि आप जीरो फिजिक्स क्लास में ज्वाइन हुए हैं। तो देखिए आज के इस वीडियो में मैंने अभी जस्ट बताया कि एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य होता है उसको क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। अब देखिए विद्युत विभव का लेटर ये देख लीजिए वो, तो इसको डिनोट किया जाता है V से। तो इसको डिनोट कैसे किया जाता है डियर स्टूडेंट्स, तो V से डिनोट किया जाता है। अब देखिए इसकी और भी छोटी बात है, अब इसको मैंने जब लाया तो किसी बिंदु पे लाया कि किसी फिक्स बिंदु पे लाया, तो किसी भी बिंदु पे लाया, तो किसी भी बिंदु पे लाया तो ये जो होगी अदिश राशि होगी, चूंकि फिक्स बिंदु पे मैंने नहीं लाया तो ये अदिश राशि होगी। अब देखिए इसका मात्रक क्या होगा, तो मात्रक लिखने से पहले हम सूत्र जान लेते हैं। तो देखिए चार्ज पहले Q कहां था, ऊपर, अब मैंने कहां ले आया, यहां, तो यहां लाने में वर्क कितना हुआ, तो W। तो अब देखिए Q है नीचे, वर्क कहां, ऊपर, तो देखिए Q नीचे, वर्क लिख दीजिए ऊपर, और विभवांतर को यानी विद्युत विभव को डिनोट कैसे करते हैं, तो V से। तो देखिए V बराबर W/Q, देखिए फॉर्मूला भी आपको नहीं रखना, सीधा फिगर देखिए Q पहले ऊपर था, उसको हमने ले आया नीचे, तो Q आ गया नीचे। अब देखो वर्क डन हो गया W, तो वर्क डन W यहाँ पे है, Q यहाँ पे है, तो Q ऊपर, सॉरी W ऊपर और Q नीचे, तो W ऊपर Q नीचे, तो देखिए W ऊपर Q नीचे को बोल सकते हैं W/Q, तो यही V का फॉर्मूला हो जाएगा। तो देखिए मजेदार होने वाला है ये आपके लिए। तो देखिए फॉर्मूला भी नहीं रखना, सीधा सीधा फिगर देखिए फॉर्मूला आया। अब ज्यों ही फॉर्मूला आया तो इसका यूनिट आ जाएगा, तो देखिए फॉर्मूला आया तो यूनिट आ जाएगा। तो देखिए यूनिट वर्क का होता है डियर स्टूडेंट्स जूल, देखिए बाय के नीचे Q है तो कूलम, यानी कि जूल पर कूलम हो जाएगा। बट साइंटिस्ट बोल्ट के रिस्पेक्ट में इसका यूनिट होता है वोल्ट डियर स्टूडेंट्स, क्या होता है, वोल्ट, यानी कि ये जूल पर कूलम जो है आपका, यही वोल्ट के क्या होता है, इक्वल होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक वोल्ट जो होता है, एक वोल्ट वह एक जूल पर एक कूलम के क्या होता है,
इक्वल होता है। 1 वोल्ट कितना के 1 जूल पर 1 कूलम्ब के इक्वल होता है। तो अभी मैंने विद्युत विभव और विभवांतर विद्युत विभव बताया। अब इसी से रिलेटेड विभवांतर भी है, लेकिन इसका बीमा थोड़ा देख लेते हैं। तो ऊपर में वर्क है, तो वर्क का होता है m l पर पावर 2 t पर पावर -2, बाकी नीचे q है तो q का 80 बार बार बता चुके हैं। अब देखिए ये ऊपर जाके हो जाएगा आपका, देखिए ऊपर जाके आपका क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाके आपका हो जाएगा m l टू द पावर 2 t इनवर्स q और a इनवर्स। तो देखिए ये आपका हो गया डायमेंशन, किसका डायमेंशन, तो विद्युत विभव का डायमेंशन। तो विभवांतर में भी सेम चीजें हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। मात्रक भी सेम होगा विभवांतर का भी, और बीमा भी सेम होगा, और सूचित भी सेम से करते हैं, और अदिश राशि वो भी है। तो उसके बाद हम विभवांतर के बारे में भी चर्चा कर देंगे। पहले विद्युत विभव के बारे में आप लोग लिख लीजिए अच्छे से। देखिए ये विद्युत विभव के बारे में जो चीजें मैंने बताया वही सारी चीजें हैं, देख लीजिए। एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाती है। अब देखिए यह एक अदिश राशि है और इसे पराया भी से सूचित किया जाता है। इसका SI मात्रक जूल प्रति कूलम्ब या वोल्ट होता है। इसका बीमा m l पर पावर 2 t पर पावर -3 a इनवर्स होते, यानी कि ये भी मैंने बताया। अब देखिए इसका CGS मात्रक, डियर स्टूडेंट, देखिए कूलम्ब था तो स्टेट कूलम्ब, ये वोल्ट है तो इसका होता है स्टेट वोल्ट। क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, स्टेट वोल्ट। तो ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि कई सारे टीचर छोटी छोटी बातें को छोड़ के चलते हैं, हम आपके लिए वो भी ध्यान में रखते हैं, क्योंकि आपका एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव मिस ना हो। तो देखिए इसका CGS मात्रक जो होते हैं स्टेट वोल्ट, और एक स्टेट वोल्ट जो होता है उसमें कितना वोल्ट, तो 300 वोल्ट होता है। एक स्टेट वोल्ट कितने वोल्ट के बराबर, तो 300 वोल्ट के बराबर। अब देखिए इसका जो फॉर्मूला था विद्युत विभव का, कार्य बटा आवेश, यानी V = W/Q, तो ये फॉर्मूला भी आ गया। तो अभी विभव खत्म हुआ है, अभी आपको विभवांतर भी बताएंगे। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए जल्दी से, अब विभवांतर पे चर्चा करें। देखिए अब विभवांतर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। दोनों सेम चीजें थी, थोड़ा सा डिफरेंट है, तो देखिए समझा देते हैं पहले, उसके बाद लिखिएगा। देखिए विभवांतर जब पूछेगा तो देखिए इसको शॉर्ट में हम बोल सकते हैं विभवांतर। तो देखिए जब इसके नाम को खंडित कीजिएगा ना तो भी डिफिनीशन आ सकता है। देखिए इसको नाम को जब आप खंडित कीजिएगा तो देखिए आएगा आपका विभव प्लस अंतर। क्या आएगा डियर स्टूडेंट, विभव प्लस अंतर, विभव प्लस अंतर। तो यानी कि इससे आपको क्या पता चला, विभव का अंतर। तो देखिए विभव का अंतर ही कहलाता है विभवांतर। तो विभव में अंतर कैसे होगा, जब दो जगह विभव होगा। मान लेते हैं यह पॉइंट A है आपका और ये पॉइंट आपका B है। इस पॉइंट का विभव हम मान लेते हैं V1 है और इस पॉइंट का विभव V2 है। तो अब देखिए दोनों का अंतर पूछेगा डियर स्टूडेंट्स, क्या बताइएगा, V2 माइनस V1, क्योंकि शुरू में कोई चीजें कम रहती है बाद में ज्यादा, तो V2 में से 1 को घटा देंगे, V2 माइनस V1, या फिर यहाँ का ज्यादा रहेगा उसका कम रहेगा तो V1 माइनस V2। ये दो विभवों के बीच का अंतर निकल जाएगा। तो देखिए दो बिंदुओं के बीच उसके विभवों में होने वाले अंतर को विभवांतर कहते हैं। देखिए शॉर्ट में एकदम, दो बिंदुओं के बीच उसके विभवों में होने वाले अंतर को विभवांतर कहते हैं। ऐसे भी आप बोल सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा स्टैंडर्ड मोड में ले जाते हैं। तो देखिए वहां से क्या आता है, देखिए मान लेते हैं ये पॉइंट आपका A है और ये पॉइंट आपका B है। ठीक है, दोनों पॉइंट पे हम इमेजिन कर लेते हैं इस पॉइंट पे चार्ज है पॉजिटिव Q, जैसा कि था अनंत पे पॉजिटिव Q, और इसके आगे कुछ नहीं थे, एक छुपा हुआ। तो अब देखिए फिर इसको आप पढ़ लीजिए अच्छे तरीकों से। एक को पढ़ेंगे एकांक, प्लस को पढ़ेंगे धन, Q को पढ़ेंगे आवेश। तो हो गया पूरा पूरा एकांक धन आवेश। क्या हो गया, एकांक धन आवेश। उसमें अनंत पे रखा हुआ था, इसमें किसी एक बिंदु पे रखा हुआ। तो अब देखिए इसको क्या बोलेंगे, एकांक धन आवेश को एक बिंदु से, किस बिंदु से, एक बिंदु से
किसी दूसरे बिंदु तक, देखिए एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है डियरेस्ट फ्रेंड्स? विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है? विभवांतर। यानी कार्य हो जाएगा W और ये Q आ जाएगा इधर। तो अब देखिए यही हो गया परिभाषा इसका, देख लीजिए। एकांक धन आवेश को एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। तो मैंने इसका दो परिभाषा बता दिया, जो आपको समझ में आए लिख लीजिए। अब देखिए राशि सेम होती है, विभव विभवांतर अदिश राशि सूचित भी से क्या रहता है, इसका मात्रक जो होता है जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है, और इसका बीमा भी वही होता है जो था विभव का, और इसका सीजीएस मात्रक वही स्टेट वोल्ट, और एक जो स्टेट वोल्ट होता है 300 वोल्ट के बराबर, फॉर्मूला भी हुए। तो थोड़ा सा चेंज था विभव और विभवांतर में। तो अब देखिए हमें लगता है कि आप लोग विभवांतर के बारे में भी समझ चुके होंगे। चलते हैं आगे, इससे संबंधित कुछ और चीजें हैं वो भी बता देते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। देखिए डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम में अक्सर कभी कभी पूछ देता है 1 वोल्ट विद्युत विभव को परिभाषित करें। तो देखिए 1 वोल्ट जब विद्युत विभव को परिभाषित करने बोलेगा, कुछ नहीं करना, आराम से एकदम देखिए जो विद्युत विभव का परिभाषा था उसी में हम फिट करके बता देते हैं। देखिए विद्युत विभव में क्या था कि पॉइंट ए थी, पॉइंट बी थी, पॉइंट सी थी, पॉइंट डी थी, ठीक है। यहां पर क्या था, अनंत था, अनंत पे हमने चार्ज मान लिया था क्यों, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 था, यहां धन था आवेश। अब इसी को हमने लाया था किसी बिंदु तक, तो वो जो कार्य हुआ था, इसी को लाने में जो वर्क हुआ था उसी को हम बोलते थे विद्युत विभव। लेकिन यहां विद्युत विभव नहीं पूछ रहा, 1 वोल्ट विद्युत विभव पूछ रहा। तो देखिए इसमें क्या होगा, क्योंकि वोल्ट जो होता है वो विभव का मात्रक होता है। तो वोल्ट जो होता है वो विभव का क्या होता है, वोल्ट जो होता है वो विभव का मात्रक होता है। तो फिगर में जो जो चीजें आप यूज किए थे उसका मात्रक यूज कर लीजिए। देखिए हम यूज करते हैं अब उसका मात्रक। देखिए Q है, तो देखिए Q का मात्रक क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, तो Q का मात्रक हो जाएगा आपका कूलम। क्लियर। अब देखिए वर्क है, तो वर्क का यूनिट क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, वर्क का यूनिट आपका ये आप लोग पहले से जानते होंगे, वर्क का जो यूनिट होता है वो हो जाएगा आपका जूल। क्या हो जाएगा, जूल। वर्क का यूनिट हो जाएगा जूल। अब देखिए इसके आगे भी कुछ नहीं, क्या छुपा हुआ है, 1। अब देखिए इस चार्ज को हम यहां से उठा के कहां लाते थे, तो किसी बिंदु तक लाते थे, तो किसी बिंदु तक लाए, तो यानी कि +1 कूलम चार्ज इस बिंदु पे आ गया, तो +1 कूलम चार्ज इस बिंदु पे आ गया। तो वर्क डन कितना हुआ, 1 जूल। तो देखिए इसी को आप अच्छे तरीके से बोल दीजिए। देखिए इसके बारे में बोलेंगे, यदि 1 कूलम, देखिए यदि 1 कूलम धन आवेश को, यदि 1 कूलम धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, तो उस बिंदु पर का विद्युत विभव 1 वोल्ट कहलाती है। देखिए कुछ था, कुछ नहीं है, बस सीधा सीधा फिगर देखिए। यदि 1 कूलम धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, तो इस बिंदु पर का विद्युत विभव 1 वोल्ट कहलाती है। यानी कि अब आ गया 1 कूलम नीचे और 1 जूल ऊपर, तो बटा के नीचे ये चला जाएगा कूलम, और इसको 1 वोल्ट कहते हैं विभव, तो 1 वोल्ट विभव। यानी कि इससे ये पता चल गया कि 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटा 1 कूलम होता है। तो अब देखिए इससे भी परिभाषा आप बोल सकते हैं, यदि 1 कूलम धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, तो उस बिंदु पर का विद्युत विभव 1 वोल्ट कहलाती है। क्लियर। तो चलते हैं, हमें लगता है ये आप भी समझ गए होंगे। अब इसका डेफिनेशन हम ला देते हैं स्क्रीन पे, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये 1 वोल्ट विद्युत विभव का डेफिनेशन है और विभवांतर का भी है, दोनों सेम है, थोड़ा सा चेंज है, आप लोग खुद से समझ जाइएगा। विद्युत 1 वोल्ट विभवांतर दोनों में, उसमें अनंत से किसी बिंदु तक लाने में और इसमें एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक लाने में।
तो देखिए ये आपका हो गया विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर, 1 वोल्ट विद्युत विभव 1 वोल्ट विभवांतर। इसका परिभाषा थोड़ा सा देख लीजिए, 1 कूलम्ब धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में यदि किया गया कार्य 1 जूल हो तो उस बिंदु पर विद्युत विभव 1 वोल्ट कहलाती है। देखिए 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटा 1 कूलम्ब। इसमें भी वही चीज है, थोड़ा सा चेंज है, सिर्फ यहाँ पर था अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, यहाँ है 1 कूलम्ब धन आवेश को एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक लाने में, बस थोड़ा सा चेंजिंग है। तो मैंने आज आपको ये विद्युत विभव और विभवांतर के बारे में और उसकी छोटी छोटी बातें और हम बता दिए, और उससे संबंधित जो 2 डिफिनीशन पूछता है कि 1 वोल्ट विद्युत विभव या 1 वोल्ट विभवांतर, तो उसके बारे में भी मैंने बता दिया। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगले वीडियो के लिए हम जल्द ही आप लोग के बीच आएंगे। तो चलते हैं, आज का ये वीडियो सेशन समाप्त हुआ, तो आप लोग के स्क्रीनशॉट के लिए टाइम दे देते हैं, ले लीजिए।